जोशीमठ में रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। इस बीच जोशीमठ में भूधंसाव को लेकर 10 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया है। भूधंसाव से प्रभावित परिवारों को अंतरिम पैकेज के लिए वितरण, पुनर्वास पैकेज के दर के निर्धारण के लिए इस कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें चमोली के डीएम को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें 9 अन्य सदस्य भी शामिल हैं। जोशीमठ में कई एजेंसियां दरारों की जांच कर रही है और एक रिसर्चर के मुताबिक हर रोज 4 mm के हिसाब से दरारें बढ़ रही हैं। एसडीआरएफ की टीम भी लगातार जांच में जुटी हुई है और हर दिन दरारों की मोटाई नाप रही है और हर दिन ये दरार बढ़ती ही जा रही है। हालांकि एसडीआरएफ के रिकॉर्ड में कई जगहों पर दरार स्टेबल यानी कि जैसी पहले देखी गई थी वैसी ही है, उसी कंडीशन में बनी हुई हैं, तो कई जगहों पर दरारें 5 सेंटीमीटर तक चौड़ी हो चुकी हैं और 4 mm के हिसाब से दरारें बढ़ रही हैं। न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, लगातार जो कई एजेंसियां हैं वो भी इन दरारों को लेकर रिसर्च कर रही हैं और साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी लगातार इन दरारों पर नजर बनाए हुए है। जोशीमठ में अब प्रभावितों का पुनर्वास एक बड़ी चुनौती होगी। सरकार ने प्रभावितों को बाजार दर पर मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन पेच अभी भी बहुत है। जोशीमठ भूधंसाव की जद में अभी तक 723 घर आ चुके हैं। 450 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया है। चुनौती अब लोगों के पुनर्वास की है। पुनर्वास एवं राहत कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बुधवार को प्रभावित लोगों से बातचीत की। प्रभावितों की तरफ से अलग अलग सुझाव आए। कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें जोशीमठ के आसपास बसाया जाए, कुछ पीपल कोटी में बसने की मांग कर रहे हैं। बद्रीनाथ मास्टर प्लान की तर्ज पर मुआवजा देने की मांग उठी है। रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पैकेज है, इसको लेकर के अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि जोशीमठ से ज्यादा दूर न जाएं, उनकी पेशी जो है यहाँ होगी, आसपास में होगी। तो आसपास में एक गांव का उन्होंने सजेशन भी दिया है कि जैसे न्यू टेहरी बनी थी ऐसे एक न्यू जोशीमठ बनाया जाए, वहां पर बसाया जाए। ये कुछ लोगों की मांग है और कुछ लोगों का मांग है वन टाइम सेटलमेंट हो जाए, हमें कैश धनराशि दे दी जाए, हम अपने मर्जी से जहां जाना है जाएंगे। और जो होटलियर्स हैं ये पीपल कोटी जाना चाहते हैं। सरकार की तरफ से प्रभावितों को मार्केट रेट पर मुआवजा देने की बात कही गई है, लेकिन इसको लेकर भी प्रभावितों में संशय बना हुआ है। प्रभावितों का कहना है कि मार्केट रेट क्या हो ये ही तय नहीं है, हर जगह जमीनों के अलग अलग रेट हैं। तो हमने मार्केट रेट से मांगा है। मार्केट रेट जोशीमठ का रोड के पास कुछ और है, रोड से दूर भी कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, कारण कि पूरी पर्यटन नगरी है। 6 महीने बद्रीनाथ, 6 महीने औली चलता है, तो बद्रीनाथ का रेट पूरा जो वर्तमान में मार्केट रेट चल रहा है, ये लोग अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि मार्केट रेट है क्या, देंगे क्या। बात जहाँ की तहाँ फंसी है। बहरहाल सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि प्रभावितों की हर शंका का समाधान किया जाए, लेकिन प्रभावितों का एक बड़ा धड़ा अभी भी धरने पर बैठा हुआ है। अब ये देखना होगा कि सरकार बीच का क्या रास्ता निकालती है। जोशीमठ से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। टिहरी झील से सटे गांव में भी भूधंसाव जारी है। चंबा में भी टनल के ऊपर के मकानों में दरारें बढ़ने लगी हैं और करीब 15 परिवार खतरे की जद में रहने को मजबूर है। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के हिसाब से चंबा में 440 मीटर लंबी टनल का निर्माण किया गया है और टनल निर्माण के बाद से ही चंबा मेन मार्केट के मकानों में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं, जो कि अब बढ़ती ही जा रही हैं। एनएच में जो सुरंग बनाई गई है ये हमारे ठीक मकान के नीचे से गुजर रही है और 2018 में शायद से ये चालू हुई थी और 19-20 के लगभग ये हमारे मकानों के नीचे से जब गुजरी तब से ये दरारें आनी शुरू हो गई। सीमेंट भरा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा धंसाव हो रहा है। लोग यहाँ पे रह नहीं रहे हैं, सबने अपने मकान खाली कर दिए हैं और शासन प्रशासन मौन हो रखा है। पता नहीं अब कोई बहुत बड़ी घटना होगी उसके बाद ही ये लोग यहाँ पे चेतेंगे। चमोली में देर रात हल्की बारिश हुई है, वहीं बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की चोटियों पर भी बर्फबारी हुई है।
औली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। औली में लोग बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। वहीं बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में भी जमकर बर्फबारी हुई है। तो वहीं केदारनाथ धाम में लंबे इंतजार के बाद में आखिरकार बर्फबारी हुई। बर्फबारी होने से धाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य को भी प्रभावित किया गया। तो इस साल की केदारनाथ में ये पहली बर्फबारी है। तो बर्फबारी होने के बाद धाम में रह रहे मजदूर भी नीचे आने लगे हैं। बर्फबारी के बाद में धाम में चल रहे द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित हो गए हैं और केदारनाथ धाम में इस समय सुरक्षा कर्मियों, मजदूरों और बीकेटीसी समेत कुल 227 लोग मौजूद हैं। उत्तरकाशी की धरासू गंगोत्री नेशनल हाईवे पर प्रशिक्षित गुरिल्लाओं ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और चक्का जाम किया। गुरिल्ला संगठन शैक्षिक योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दिए जाने, आयु पार कर चुके प्रशिक्षित गुरिल्लाओं को सम्मानजनक पेंशन दिए जाने के साथ ही मृतक आश्रितों को पेंशन और आर्थिक सहायता दिए जाने के साथ कई मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।